अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ, वो मेरी तलाश मेरे कायद मोहतरम साद हुसैन रिजवी पर आकर रुकी। वो गजल आपकी समातों की नजर करता हूँ। लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन। अब्बास भाई मेरा और महर सजावल साहब का तारफ अपनी मोहब्बत में कुछ इस तरह कर रहे थे, फरमा रहे थे कि हमारी ऊपर बैठे बात यही हो रही थी अब्बास भाई के साथ कि हमने फकत अल्लाह और उसके रसूल के दीन को तख्त पर लाने के लिए अपनी जिंदगियां, अपने कारोबार, अपने मामला और हर चीज को दाव पे लगाकर हजूर के दीन को तख्त पर लाना है। और इंशाअल्लाह मेरी कुछ अरसा पहले और अक्सर मैं अपने अल्फाज अपने कायद मोहतरम साद हुसैन रिजवी के लिए अदा करता रहता हूँ, क्योंकि आज की कॉन्फ्रेंस का जो मतन है, जो आज का हमारा इश्तिहारी मुहिम भी आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से राना उसामा साहब के यहाँ जो रखी हुई कॉन्फ्रेंस है, इसका अनुमान है जो निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। इस तसलसल को मैं फ़कीर ने 2007 में बड़ी तकरीबन 6 में इसको मैंने स्टडी किया। अंजुमन तुलबा इस्लाम मेरी माँ जिसने मुझे इस काबिल किया कि मैंने निज़ाम मुस्तफ़ा को पढ़ा और बड़ा बाखूबी पढ़ा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा और मुकम्मल पढ़ने के बाद 2007 में मैंने पहली बार निज़ाम मुस्तफ़ा के ऊपर इसी तरह डाइस पे खड़े होकर जब बात की थी, मुझे आज भी वो लम्हे याद है जब आगे बैठे बेशतर लोगों ने कहा था तू पागल है और तुम लोग पागल हो जो निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हो। अरे कैसे मुमकिन हो सकता है, कैसे ये अदारे, कैसे ये अक़वाम मुत्तहिदा तुम्हें निज़ाम मुस्तफ़ा इस मुल्क पाकिस्तान में नाफिज करने देंगे। मेरा रब जानता है तकरीर तो मैंने की थी, लेकिन उन लोगों के तलख लहजे सारी रात मुझे सोने नहीं दिया। सारी रात मैंने रोक कर गुजारी और अपने अल्लाह से मैं इंतजार करता रहा, या अल्लाह एक वक्त आए जब हम इस मुल्क के पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हुए इस अक़वाम मुत्तहिदा से टकराएं और दुनिया कहे कि वाक़या अगर बदर में 313 निकले थे तो उन्हीं के गुलाम फिर से कफन बांध कर निकले तो पूरी दुनिया पर छा गए। और इंशाअल्लाह मैंने 2016 में अपनी एक चांदनी रात में अपने काम पर अपने प्लाजे की छत पर तकरीबन रात के 2:30 बजे एक गजल लिखी थी। जब फुरकान वानी मेरा और आपका भाई शहीद हुआ था तब ये गजल आज भी वो जख्म मेरे सीने में ताजा है। जब मैंने अपनी कश्मीर में बुलुट्टी बहनों की इज्जतों को देखा, मेरे पास कुछ तस्वीरें आई, वो मैंने गजल इस तरह लिखी थी, मेरे चमन की दास्तां चलेगी कब तक, मेरे चमन की दास्तां, क्योंकि हम कहते हैं ये मुल्क पाकिस्तान क़यामत की सुबह तक रहना है। फिर मैंने कहा ये कैसे रह सकता है, एक बहन की इज्जत लुटी, मोहम्मद बिन कासिम चला आया, अब लाखों बहनों की इज्जत लुट रही हैं, कोई कासिम नजर ही नहीं आ रहा। मैंने ये तलाश 2007 में जब करता चला आया, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ, वो मेरी तलाश मेरे कायद मोहतरम साद हुसैन रिजवी पर आकर रुकी। वो गजल आपकी समातों की नजर करता हूँ और फिर बताता हूँ मोहम्मद बिन कासिम के बाद आज भी बार के हाल में मेरे सीनियर शाहद मीर साहब ने जब ये लफ्ज़ मेरे कायद मोहतरम के लिए कहे कि हमें मोहम्मद बिन कासिम के बाद किसी बहन की सदा पर हमें चलने वाला अगर कोई मर्द नजर आया वो साद हुसैन रिजवी आप हो। आप थे कौम की नहीं पूरी उम्मत
उम्मत की उम्मीदें वाबस्ता हैं। रब जानता है यही इस दुनिया के ऊपर सबसे बड़ा सच ये है कि साद हुसैन रिजवी से मेरी नहीं, आपकी नहीं, हमारी बहनों की नहीं, पूरी उम्मत मुसलमा की, पूरी उम्मत मुसलमा की उम्मीदें वाबस्ता हैं। मेरे दोस्तों, जब कश्मीर में लुटती बहनों की इज्जतों को मैंने देखा, मैंने लिखा था मेरे चमन की दास्तां चलेगी कब तक, सोचता हूँ क्या चलेगी क़यामत तक। खून से भरी आंखों को जब देखता हूँ, जब दर्द में इंसान रोता है, रो रो कर आंसू खत्म हो जाते हैं, फिर आंखों में खून भर आता है। तो ये पोजीशन मेरी बहनों की कश्मीर में भी बन चुकी है और ये पोजीशन फलस्तीन में भी बन चुकी है। मैंने इसलिए लिखा कि खून से भरी आंखों को जब देखता हूँ, सूरत कासिम को फिर से देखूंगा कब तक। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद मोहतरम साद हुसैन रिजवी की सूरत में वो सूरत में मिल चुकी है। मैं जगह जगह जाकर ये बात करता हूँ और डंके की चोट करता हूँ। मैंने आज जो बारला का हाल था उसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे वकीलों को देखा। मेरी बार को मैं तकरीबन 2010 से जानता हूँ, तकरीबन 30 से 40 सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनमें से आधे वहां पर मौजूद थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे मौजूद थे। लेकिन मेरे कायद की बात जब जुबान से निकल रही थी, मेरे कायद की सदा जब हमारी समातों की नजर हो रही थी, अल्लाह जानता है जो जो लोग वहां पर मौजूद थे, तमाम पढ़े के पढ़े लोग गोबर सख्ता तारी हो चुका था। वो मेरे कायद की बात इस तरह सुन रहे थे कि शायद इस बार हाल में इससे पहले कोई स्पीकर ही नहीं आया, इससे पहले किसी ने खिताब ही नहीं किया। अल्लाह जानता है मेरा दिल बाग बाग हो गया। मेरे कायद के एक एक लफ्ज को उन मुगला ने अपने सीने पे उतारा, अपने दिमागों में उतारा। और इंशाअल्लाह हम ये एक और सच्ची बात आपको बताता चलूं, हमने कतरा कतरा इकट्ठा किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम दरिया की शक्ल में बन चुके हैं। इंशाअल्लाह हमने समंदर बनना है। हमारे नजदीक किसी एक हल्के की टिकट या किसी एक हल्के का इलेक्शन कोई मायने नहीं रखता। इंशाअल्लाह टिकट मेरे भाई मेहर सजावल को मिले, टिकट हमारे किसी दोस्त को मिले, हमने दिन रात फकत निजाम मुस्तफा के लिए लड़ना है। जो वादा थोड़ी देर पहले अवैध साहब माशाअल्लाह बड़ा प्यारा खिताब किया, तकरीबन उन्होंने सरमायादाराना निजाम के ऊपर, कम्युनिस्ट के ऊपर और बड़ी सारी बातें की। ये सारा निजाम मैंने जब डिस्कस मैंने खुद पढ़ा और पढ़कर जब मैं इसके ऊपर आखिरी बात एक करने जा रहा हूँ, दोस्तों ये सारे के निजाम, सारे के सारे निजाम पता क्यों फेल हुए हैं? इनके फेल होने की वजह सिर्फ ये है कि ये लोग किसी भी दीन से वाबस्ता रहकर भी दीन के वफादार नहीं थे। आज भी मेरे कायद मोहतरम ने बहरहाल में जो हमें सबक दिया है वो सबक बस यही था जो हमारे बुजुर्ग मोहतरम, जो ज़ैग़म इस्लाम, जो मर्दे कलंदर हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1 सदी पहले हमें दिया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। फकत अगर हमने मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर निज़ाम मुस्तफा को कायम करना है तो मोहम्मद मुस्तफा से वफा जरूरी है। हम इंशाअल्लाह वफा के इस तसलसल को अपने बाबा जी से लिए हुए सबक से लेकर अपने कायद मोहतरम, अपने क्या बात 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 क्या, क्योंकि शायद मैंने वक्त ज्यादा ले लिया हो। मेरे अक्सर मेरी क़यादत मेरे अमीर मोहतरम, हमारे अमीर मोहतरम जनाब डिवीज़न अमीर मुफ्ती मुहिबुद्दीन साहब, मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े हाजी जुल्फ़िकार अली कादरी, पीर शुजात अली शाह साहब, काफ़ी सारे मेरे बुजुर्ग हमारे सर का ताज हैं। ये इन्हीं के साए में, इन्हीं के दस्ते शफ़क़त से हमने आगे बढ़ना है। अल्लाह ताला हमारे सभी बुजुर्गों को सलामत रखे।
गजल के चंद अशार हैं, मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, आज फिर पढ़ूंगा और इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मेरा अक्सर यही तसलसल है। जब भी कहीं पर भी किसी डाइस पे खड़ा होता हूँ तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के तसलसल को बड़ी मजबूती से थामा हुआ है। रब ताला का करम है, मुझ फकीर में भी कोई इतनी खास बात नहीं। मैं ये लफ्ज़ अदा करके, क्योंकि बड़ा सारा टाइम मैं ले चुका हूँ, मेरे बाद हमारे अमीर मोहतरम डिवीज़न के अमीर हमारे मुफ्ती मिबुद्दीन साहब, उन्हीं का खिताब इंशाअल्लाह हमने समाप्त करना है। मैं बड़े प्यारे शायर के लिखे हुए लफ्ज़, शायर ने कहा कि जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया हमारे लिए कि हमारे बुजुर्गों के नाम पर ये कुफर नाज करता है। आज भी ये तकरीबन जब इंडिया और पाकिस्तान लैदा हुए तो गांधी के लिखे हुए लफ्ज़ हैं, गांधी के पढ़े हुए लफ्ज़ हैं, और उसी की वजह से जो मैंने तरीक़ और आग में देखा है, उन्हीं लफ्ज़ों की वजह से वो कत्ल भी हुआ। उसके लफ्ज़ ये थे, अगर हमने इस रियासत को बेहतरीन और अहसन तरीके से चलाना है तो हमें मुसलमानों के खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निज़ाम के मुताबिक निज़ाम लाना होगा। दोस्तों, हमने अपने बुजुर्गों के निज़ाम को छोड़ा और तनज़ली हमारा मुकद्दर बनी, यही सबसे बड़ा सच है। सूद का निज़ाम हम पर मुसल्लत है। मुझसे पहले जनाब साहबजादा अहमद यार साहब भी और जनाब डोगर साहब भी ये फरमा रहे थे, और सजावल साहब ने भी ये कहा कि सूद के निज़ाम से हमने निजात लेनी है, और ये निज़ाम हम पर मुसल्लत सिर्फ इस वजह से है, हमने सुस्तियाँ की, हमने काम नहीं किया। मेरे बाबा जी की सूरत में हमारे अंदर दोबारा उम्मीद जो जागी इंशाअल्लाह अपने कायद मोहतरम साद हुसैन रिजवी की क़यादत में, उसी उम्मीद को जिंदा रखकर हमने इन पार्लियामेंटों की सिमत भी बढ़ना है इंशाअल्लाह, और पूरी दुनिया के ऊपर एक वक्त आएगा हम इंशाअल्लाह इस अक़वाम मुत्तहिदा से टकराएंगे और फतह हमारा मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह। मैं ये लफ्ज़ अदा करके जा रहा हूँ कि जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए, औरों की कहानी याद रही, हम अपना अफसाना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में, जीने को जिया सा लगाया, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है, तकबीर तो अब भी होती है, मस्जिद की फिजा में या जाहिद जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे, वो ज़रब लगाना भूल गए। वमा अलैना इल्लल बलाग।